क्या हो एक 4 साल की बच्ची तेज तेज आवाज में अपने पिता से ये कहे, मुझे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर लेकर जाओ, मेरा शरीर अभी भी वहां पर है। और फिर उसका पिता उसे समझाता है, उसे प्यार से सुलाता है और उसे पक्का प्रॉमिस करता है कि ठीक है लेकर जाऊंगा। लेकिन तभी जब रात होती है, जब वो पिता उसी के पास सो जाता है, तो उसके बाद वो बच्ची 4 साल की बच्ची घर से गायब हो जाती है। और वो पिता जब उसे ढूंढता है, तो फिर वो जब बाहर से आती है, जब डोरबेल बजाती है, वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है उसके सारे कपड़े ब्लड में सने हुए हैं और उसके हाथ में एक तेज धारदार हथियार है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इतनी छोटी बच्ची एक तेज धारदार हथियार के साथ क्या कर रही थी? जो उसके शरीर पर ब्लड लगा हुआ था, क्या वो उसका था या किसी और का था? क्या हुआ था? किसी जानवर को मारा था या किसी इंसान को मारा था या क्या हुआ था? इस सब को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी धर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत करती हूँ। आप हमारे साथ बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो के एंड में उन सभी का मैं नाम लूंगी जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है हैदराबाद के एक शहर से। वहां पर एक परिवार रहता है। परिवार का जो मुखिया है उसका नाम है पीटर और उसकी जो पत्नी है उसका नाम है कैथरीन और उनकी एक बेटी है निया, जिसकी उम्र है महज 4 साल। वो बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी है। लेकिन एक दिन उसे अचानक पता नहीं क्या होता है कि वो जब खेल रही थी अपने खिलौनों से तो वो जोर से रोने लगती है। इतनी जोर से रोती है कि जब उसकी माँ आती है उसके पास तो वो अपनी माँ के गले लग जाती है और अपनी माँ से कहती है, मेरा शरीर अभी भी वहां पर है, मुझे वहां पर जाना है। यहाँ से 200 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है जहां पर मेरा शरीर आज भी दफन है, मुझे वहां पर जाना है। वो बार बार ये बात कहती है। उसकी माँ डर जाती है कैथरीन और उसे गले से लगाती है और कहती है, बेटा क्या हुआ? और फिर वो बच्ची सो जाती है। माँ ये चीज देखती है, सोचती है हो सकता है इसने कुछ देख लिया हो, कोई सपना देखा हो, तो इस वजह से वो उसे सुला देती है। लेकिन फिर वो दूसरी रात जब अपनी माँ के साथ सोती है तो वो रात के अंधेरे में जगती है और रात के अंधेरे में जगकर अपनी माँ से कहती है, मुझे मार दिया, मेरी शादी होने वाली थी, उन लोगों ने मुझे मार दिया, मुझे मेरे चचेरे भाई ने मारा है, मुझे उससे बदला लेना है। वो एक बच्ची, छोटी 4 साल की बच्ची जब ये बात कहती है तो माँ डर जाती है। माँ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। अब वो उस वक्त अपनी बेटी को होश में करती है। जब वो बेटी उस आवाज में बात कर रही थी, जो उस बच्ची की आवाज थी वो बहुत प्यारी थी, लेकिन जब वो ऐसी बातें बोलती तो उसकी आवाज बदल जाया करती, बहुत तीखी और कड़क और तेज आवाज उसकी हुआ करती। माँ चुप करती है। वो रात जैसे तैसे बीतती है। दूसरे दिन अब उस बच्ची को प्ले स्कूल में छोड़ दिया जाता है और फिर उसके पिता पीटर से कैथरीन बात करती है कि हमारी बेटी ऐसे कहती है, आज 2 से 3 दिन हो गए हैं, बहुत अजीब गरीब बात करती है, मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ से कोई 200 किलोमीटर दूर गांव की बात करती है। वो बताती है कि मुझे किसी ने मार दिया है, मेरे चचेरे भाई ने मार दिया है, मैं सिगरेट पी रहा था, जंगल में मेरी डेड बॉडी दफन है। ऐसे ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल करती तो पीटर कहता है, कोई कार्टून देख लिया होगा, वही दिमाग में चल रहा होगा। कैथरीन तुम चिंता मत करो। क्योंकि दोनों पति पत्नी वर्किंग थे, दोनों जॉब जाया करते थे, इस वजह से वो अपनी बेटी पर ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। ज्यादातर वो बच्ची प्ले स्कूल में रहा करती, बाद में अपने घर आकर अपने खिलौनों से खेला करती और ऐसे ही उसका वक्त निकल रहा था। अब एक दिन कैथरीन को हैदराबाद जाना था तो वो अब अपनी बच्ची को अपने पति पीटर के हवाले छोड़कर चली जाती है। उस रात वो घर पर नहीं होती है और उस रात पीटर और उसके साथ वो उसकी बेटी निया, जो कि 4 साल की थी, वो होती है। वो उसे बड़े प्यार से सुलाता है और सुलाकर उसे बस प्यार दे रहा था, प्यार से दुलार कर रहा था, जैसे कि पिता अपनी बेटी को कर रहा है। और बस उसे उड़ाकर वो जाने ही वाला था। तभी वो 4 साल की बच्ची बहुत टाइट तरीके से अपने पिता का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि मुझे जाना है, यहाँ से मुझे 200 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मतलब वो लड़की थी लेकिन गा का शब्द वो यूज कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इसके अंदर कोई लड़का बात कर रहा हो। वो पिता उस बात से डरता है और कहता है कि बेटा मैं लेकर जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। जैसे पिता इतने प्यार से बात करता है, वो बच्ची भर नींद में उठती है और उठकर अपने पिता के पैरों को पकड़ लेती है
और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, बस एक बार मुझे आप वहां ले जाओ, बस एक बार मुझे अपना शरीर देखना है, मेरा शरीर आज भी वहां पर दफन है। पिता इन बातों को सुनकर डर जाता है, काफी डर महसूस करता है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को गले से लगाकर उसे सुला देता है और उस रात वो अपनी बेटी के ही कमरे में उसी के साथ सो जाता है। वो जैसे ही गहरी नींद में आता है और जब रात के 2:30-3 बजे उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि निया उसके आसपास कहीं भी नहीं है। जो वो निया को कहीं भी नहीं देखता है तो अब उसे ऐसा लगता है कि निया कहाँ गई। वो सारे घर में निया को ढूंढता है, मेन दरवाजा वो भी बंद था। जैसे ही काफी देर हो जाती है उसे ढूंढते ढूंढते, तभी उनकी डोरबेल बजती है। वो दरवाजे की तरफ जाता है, दरवाजा खोलता है तो बाहर से निया दिखाई देती है। निया के हाथ में एक धारदार हथियार था, उसका फ्रॉक सारा ब्लड में सना हुआ था, उसके हाथ भी सने हुए थे और वो जो हथियार था वो भी सना हुआ था। अब एक पिता इस हालात को देखकर बहुत घबरा जाता है। वो उस धारदार हथियार को अपनी बेटी के हाथ से दूर छोड़ता है, उसे गले से लगाता है, उसके कपड़े बदलता है और उसे सुलाने की कोशिश करता है और अब वो सो जाती है। सुबह उठता है तो उसे पता लगता है कि उसके पड़ोस में ही एक व्यक्ति की जान चली गई है। किसी ने धारदार हथियार से पीछे से पीठ पर वार किया और उससे उसकी जान गई है। ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी जान चली गई है। और फिर ये सारी चीजें पीटर अपने सीसीटीवी कैमरे में चेक करता है। जो पीटर का घर था उस पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उससे थोड़ी ही दूरी पर वो व्यक्ति वहां पर जमीन पर गिरा हुआ उसमें दिखता है और वो उसकी जो बेटी है निया, वो उस पर वार कर रही थी। एक 4 साल की बच्ची, आप अंदाजा लगा सकते हो क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा इस कहानी में होता है और वो उसे वार कर और घर पर आ जाती है। सुबह जब वो अपनी बेटी से पूछता है तो बेटी कहती है, क्या हुआ पापा, मुझे तो नहीं पता। यानी उस बच्ची को अब कुछ भी नहीं पता था जो भी हुआ था। अब शाम को पीटर की पत्नी कैथरीन घर आती है। पीटर सारा वाक्यांश उसे बताता है। अब कैथरीन सारी बात समझती है। तब कैथरीन बताती है कि ये मुझे बताया करती कि इसके सपने में जो व्यक्ति आता है उस व्यक्ति की कमर में चाकू घोंपना बताती है और ये खुद की भी पीठ में दर्द बताती है। ये बताती है बार बार उठकर, माँ मेरी पीठ में दर्द है मम्मा, इसको देखो। और जब मैं इसकी कमर पर हाथ फिराती हूँ तो ना तो मुझे कहीं घाव दिखाई देता है और ना ही कहीं कोई ऐसा सूजन स्वेलिंग दिखाई देती है, लेकिन फिर भी ये ऐसा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी पीठ में कुछ भोंक रखा है, कुछ लगा गड़ा रखा है। ये दोनों पति पत्नी बात करते हैं और अब वो सारे माजरे को समझ चुके थे। एक बार के लिए वो दोनों सोचते हैं कि हमें उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ के लिए हमारी बेटी निया हमसे कहती है कि 200 किलोमीटर दूर जंगल में जमीन में मेरे चचेरे लड़के ने मुझे दफन किया हुआ है। फिर वो सोचते हैं और फिर इस चीज को वो समझते हैं कि अब हमें यहाँ का वहाँ का जो पादरी था, यानी कि वो एक क्रिश्चियन फैमिली थी और अब वहाँ के वो चर्च में जाते हैं। चर्च में जाने के बाद जो वहाँ का पादरी होता है, वहाँ के पादरी से एग्जॉर्सिज्म कराते हैं। एग्जॉर्सिज्म एक धार्मिक अनुष्ठान होता है जो जिस धर्म का होता है उसी धर्म के हिसाब से कुछ पूजा अनुष्ठान होते हैं और उसी के हिसाब से जब इंसान में कोई बुरी ताकत उसको कवर कर लेती है, अपनी आगोश में ले लेती है, तो उस अनुष्ठान से उस इंसान से उस चीज को, उस बुरी शक्ति को, उस नेगेटिव एनर्जी को दूर किया जाता है। जब उस चर्च में उस लड़की के साथ ये होता है, ये एक आखिरी पद्धति होती है जब कोई भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट या फिर कोई भी चीज काम नहीं आती है, तब एग्जॉर्सिज्म कराया जाता है। जो ईसाई होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, इनके धर्म में ये चीज कराई जाती है और इस बच्ची के साथ वो किया जाता है और फिर ये बच्ची नॉर्मल होने लगती है। लेकिन जिस दौरान इस बच्ची के साथ ये घटनाएं हो रही थी, उस दौरान ये बच्ची दिन ब दिन कमजोर हो रही थी। इसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे, ये पीली पड़ गई थी सारी और कभी भी ये जब खेलती रहती तो अकेले में ये काफी बड़बड़ाया करती। अब ये सारी चीजें बंद हो चुकी थी क्योंकि जो निया है उसके मम्मी पापा पीटर और कैथरीन ने उसके सारे चेकअप भी कराए थे डॉक्टर के पास जाकर, लेकिन उसे कोई भी बीमारी नहीं मिलती है। और जब दिन ब दिन उनकी बेटी कमजोर हो रही थी और जब वो अलग अलग बातें किया करती तो वो एक साइकोलॉजिस्ट को भी उस बच्ची को दिखाते हैं। साइकोलॉजिकल तौर पर भी उसे कोई भी इश्यू नहीं था। जब सब जगह से वो हार जाते हैं तब वो चर्च में जाते हैं और वहां पर उसका ट्रीटमेंट कराते हैं और अब वो बच्ची ठीक हो जाती है।
ठीक होने के बाद अब वो बच्ची बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह रह रही है। अब उसे कोई भी परेशानी नहीं है और वो बहुत अच्छे से रहती है। एक ऐसी कहानी थी जिसे सुनाने में भी हमें डर सा महसूस होता है, क्या ऐसा भी हो सकता है? एक 4 साल की बच्ची इतने बड़े व्यक्ति को एक धारदार हथियार से कैसे जमीन पर गिरा सकती है? लेकिन जब ये चीजें होती हैं, ये चीजें हमने सुनी हैं, हम अपने चैनल पर किसी भी अंधविश्वास को फैलाना नहीं चाहते और नहीं हम फैलाएंगे। बस ये चीजें जो हमारे आसपास होती हैं, जो लोग बताते हैं, उन्हीं से जानकारी लेकर हम ये चीजें आपके सामने लेकर आए हैं। और इस कहानी में जो ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ सत्य है और सत्यता पर आधारित है, इसीलिए इस कहानी को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। क्या ऐसा सच में हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। और अब वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, खुश है, परिवार भी खुश है, कोई परेशानी नहीं है। ये कहानी जैसी भी आपको लगी है, अपनी राय रखिएगा। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें रेगुलर सपोर्ट करते हैं। नाम आता है लूना रमन मोदी जी का, जो कि बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। ऐसे ही अपने परिवार का सपोर्ट कीजिए। ये आप ही का यूट्यूब चैनल है, हमारा सबका यूट्यूब चैनल है। आप सबके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। और आप सबके जब आप लाइक करते हो वीडियोस को, अपनी राय लिखते हो, हमें आपकी राय को यहाँ पर बताने में बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी राय जरूर लिखा करें, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है लक्ष्मण सिंह रावत, जो कि कमेंट करते हैं, वीडियोस को पूरा देखते हैं और हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। लक्ष्मण रावत जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम आता है बीबी सिंह, जो कि कहते हैं सब कुछ हो सकता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं आज भी समाज में, जिनसे वाकई में सुनने से डर लगता है, लेकिन बहुत पुराने समय से होती भी आ रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। ब्रह्मांड में सब कुछ होता है। नाम है पारस जाखड़ जी का, जो कि बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही सपोर्ट की जरूरत है, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो कि हमारी हर वीडियो पर कमेंट करते हैं और बहुत ही पॉजिटिव कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही यूट्यूब फैमिली को आगे बढ़ाएं, यूट्यूब परिवार को ऐसे ही सपोर्ट करें। ये आप ही का चैनल है, क्योंकि इस पर जो भी कहानियां मैं लेकर आती हूँ, ये सारी ऐसे फैक्ट से रिलेटेड होती हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। और आज की कहानी जो मैं लेकर आई हूँ, इसमें कुछ लोगों का कहना होगा कि दिमाग पर हम जब कोई चीजें सुन लेते हैं, तो वो कोई कहानी को हम बहुत गहनता से सुनते हैं, तो वो कहानी हमारे दिमाग में घर कर जाती है और फिर हम ऐसा ही बिहेव करने लगते हैं। कई साइंटिस्ट ने ऐसा साबित भी किया है और कई जगह कोई भी प्रूफ नहीं निकल पाया है। तो जो भी है, आप लिखिएगा, अपनी राय बताइएगा जरूर। आप सबकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम यहीं पर खत्म होते हैं। कुछ नाम मैंने पहली वीडियो में ले लिए थे, अभी इतने ही कमेंट आते हैं, वो सारे मैं आपके सामने ले चुकी हूँ। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।